तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान घर के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। लड़की को इस बारे में खबर नहीं था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसके दरवाजे की कुंडी को कोई खोल रहा था। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में बिजी थी, लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। इसी के साथ उसे अपने कमरे में पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। कमरे की लाइट भी चली जाती है और अब वो लड़की बहुत डरी हुई थी। कुछ समय के बाद हम लड़की के पीछे एक बुरी आत्मा को देखते हैं जो लड़की को घूर रही थी, और तभी वो आत्मा लड़की के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देती है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एम्बर नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस शहर में अभी नई आई थी। उसने फिलहाल किराए पर रूम लिया था और वो सिलाई मशीन का काम करने के लिए जाती थी। काम के दौरान में उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर सस्ते रूम के बारे में लिखा गया था। एम्बर उस बिल्डिंग के पास जाती है जहाँ पर सस्ता रूम मिल रहा था। यहाँ पर हम रेड नाम करके एक इंसान को देखते हैं जो कि इस बिल्डिंग का मालिक है। वो एम्बर को एक नया कमरा देता है और उसे यहाँ के नियम के बारे में भी समझाता है। रेड कहता है कि यहाँ पर रूल है, किसी को भी कमरा देने से पहले उससे 1 महीने का किराया ले लिया जाता है। रूम बहुत सस्ते दामों पर मिल रहा था, इसलिए एम्बर संकोच नहीं करती है बल्कि 1 महीने का डिपॉजिट रेड को दे देती है। अब जाके एम्बर को एक कमरा मिल जाता है। रात के समय में वो बैठ करके अपनी माँ के रिकॉर्डिंग को सुन रही थी। दरअसल उसकी माँ की मौत हो चुकी है और इसीलिए वो अपनी माँ को याद करने के लिए रिकॉर्डिंग को सुन लेती है। रात के समय में वो एक लड़की को रोता हुआ देखती है जिसको वो इग्नोर करती है और जा करके अपने बेड पर लेट जाती है। माँ की तस्वीर को देखते हुए वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगती है। ये वो समय है जब एम्बर अपनी माँ के साथ में थी, लेकिन अब उसकी माँ की मौत हो चुकी है। अगले दिन सुबह में एम्बर की मुलाकात उस लड़की से होती है जो नीचे कमरे में बैठ करके रो रही थी। यहाँ पर वो एम्बर को बताती है कि रेड बहुत ही बुरा इंसान है। यह कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद एम्बर भी सिलाई मशीन का काम करने के लिए अपने काम पर चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि आज के दिन उसका बॉस उसे काम के लिए डांटे जा रहा था। इस दौरान जब वो काम कर रही थी तब उसकी मुलाकात किंसी नाम करके एक लड़की से होती है। वो एम्बर को एक काम के बारे में बताती है और कहती है कि इसमें तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन इस समय एम्बर किंसी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, बल्कि वो अपने अंकल और आंटी के घर पर चली जाती है उनसे मुलाकात करने के लिए। दरअसल यहाँ पर वो अपनी अंकल से काम के सिलसिले में बात करने के लिए आई थी, लेकिन उसके अंकल का कहना था कि जो वो काम कर रहे थे उन्होंने वो काम खुद छोड़ दिया है और वो भी आजकल कोई काम नहीं कर रहे हैं बल्कि वो भी काम को ढूंढ रहे हैं। एम्बर कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद वो फिर से घर आ जाती है। ठंड ज्यादा लग रही थी, इसलिए उसके आंटी ने उसे एक कोट दिया था जिसको पा करके एम्बर काफी खुश थी। घर आने के बाद एम्बर को दरवाजे के पीछे से किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। एम्बर उस कमरे के पास जाती है जहां उसे मालूम चलता है कि उस कमरे में तो ताला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आवाज इसी कमरे से आ रही थी। एम्बर चेक करने वाली थी, लेकिन तभी यहीं पर रेड आ जाता है और एम्बर से कहता है कि तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए और दोबारा ध्यान देना कि यहाँ पर कभी मत आना। इस दौरान वो रेड से बात करती है और कहती है कि मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। डिपॉजिट के लिए मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं, अगर तुम मुझे वो लौटा देते हो तो मेरा काम हो जाएगा। रेड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने उन पैसों को खर्चा कर दिया है। अब रात के समय में जब एम्बर अपने कमरे में बैठी हुई थी तभी उसे फिर से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अब आखिर वो लड़की रो क्यों रही है ये जानने के लिए एम्बर उसके कमरे के पास जाती है, लेकिन जब वो दरवाजे को खोलती है तो उस कमरे के अंदर उसे कोई नहीं दिखाई देता है। खैर, अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद एम्बर अपने काम पर चली जाती है और ऑफिस में जाने के बाद वो अपने बॉस से कुछ एक्स्ट्रा पैसे उधार मांग रही थी। हालांकि बॉस उसकी बातों को सुनते हैं और उसे पैसे दे देते हैं, लेकिन इस बार उसे काम पर पैकिंग के लिए रखते हैं। एम्बर दिन भर खड़ी होकर के पैकिंग का काम करती है और फिर छुट्टी हो जाने के बाद वो किंसी के साथ में एक बार में बैठी हुई थी। अब किंसी जिस काम के लिए एम्बर को बता रही थी उसमें उसे कंफर्म तक काम मिल जाता, लेकिन उस काम के लिए जो फॉर्म था वो लगभग $2000 का मिल रहा था और इस समय एम्बर के पास इतने पैसे नहीं थे, उसके पास सिर्फ $1500 ही था। किंसी कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। जब तुम्हें जॉब मिल जाएगा जॉब को करने लगना और मुझे पैसे वापस लौटा देना। यह सुनकर के एम्बर बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जो $1500 था वो निकाल करके किंसी को दे देती है और कहती है कि ये लो पैसे लो और अपनी तरफ से पैसे मिला करके उस फॉर्म को खरीद लेना। एम्बर बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे एक नई जॉब मिलने वाली थी। इस दौरान जब एम्बर घर पर जा रही थी तब हम देखते हैं कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन
एम्बर उसे देख नहीं पाती है क्योंकि वो एक आत्मा थी। अब एम्बर जैसे ही घर पर आती है तब उसे एक इंसान दिखाई देता है जो कि दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। एम्बर उस इंसान को देखती है लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है बल्कि अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद वही इंसान एम्बर के कमरे के पास आ गया था और उसके भी दरवाजे को पीट रहा था। लेकिन जब वो इंसान यहाँ से चला जाता है तब एम्बर बाहर आती है और जब वो नीचे पानी पीने के लिए आती है तब यहाँ पर उसकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है। ये दोनों लड़कियां भी यहीं पर रहती हैं। वो सिर्फ यहाँ पर ड्रिंक और सिगरेट पीने के लिए आई थी। ये लोग एम्बर को भी सिगरेट पीने के लिए देती हैं और जब वो सिगरेट पीने लगती है तभी यहीं पर रेड आ जाता है। रेड कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। रेड को देखने के बाद वो दोनों लड़कियां अपने कमरे में चली जाती हैं और इस दौरान एम्बर रेड से पूछती है कि मैंने एक इंसान को देखा जो दरवाजे को पीट रहा था। तब रेड बताता है कि हाँ वो मेरा भाई बेकर है, उसकी तबीयत आजकल बहुत खराब हो गई है। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद जब एम्बर अपने काम पर जाती है तब वो बाहर खड़ी होकर के किन्सी के आने का इंतजार कर रही होती है क्योंकि उसे लगा कि अभी किन्सी कुछ समय के बाद फॉर्म लेके आती होगी। हालांकि वो यहाँ पर खड़ी होकर के किन्सी के पास कॉल भी करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। अब वो अपने बॉस के पास जाती है और किन्सी के एड्रेस के बारे में पूछने लगती है लेकिन उसका बॉस कहता है कि हम किसी का भी एड्रेस किसी को नहीं देते हैं, उसका एड्रेस तुम्हें नहीं मिल सकता है। अब एक प्रकार से ऐसा मान लो कि एम्बर का अब कट चुका था, यानी कि उसे धोखा मिल गया था। वो बहुत अपसेट और उदास थी। अब घर आ जाने के बाद जब एम्बर नहा रही थी तो उसी समय उसके पास एक आत्मा आ जाती है लेकिन अगले ही पल वो आत्मा यहाँ से गायब भी हो जाती है। नहाने के बाद जब एम्बर बाहर आती है तब उसकी मुलाकात रेड से होती है जो एम्बर से कहता है कि देखो पैसे मेरे पास आने वाले हैं, अगर तुम्हें डिपॉजिट चाहिए तो कल ले लेना। इसके बाद एम्बर कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं और यह कहने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में चले जाने के बाद एम्बर दरवाजे को बंद कर लेती है क्योंकि अब उसके साथ बहुत ही बुरे बुरे हादसे हो रहे थे। रात के समय में जब वो बिस्तर पर लेट करके फोन को चला रही थी उसी समय एम्बर के कमरे में उसकी मरी हुई माँ आ जाती है जिसको देख करके एम्बर जग जाती है। दरअसल वो सपना देख रही थी। एम्बर की जब आँख खुलती है तभी उसे कमरे के बाहर कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो अपने कमरे के बाहर जब झांकती है तब उसे दूर एक आत्मा दिखाई देती है जो कि खड़ी थी और अगले ही पल वो आत्मा एम्बर के कमरे में आ जाती है। यहाँ पर एम्बर नोटिस करती है कि वो आत्मा अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ में एक और आत्मा है और किसी वजह से ये दोनों ही आत्माएं आपस में लड़ झगड़ रही थी। एम्बर यह नजारा देख करके तो बहुत डर जाती है। जैसे ही आत्माएं यहाँ से गायब हो जाती हैं तो उसी समय एम्बर को एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है जिसके बाद एम्बर नीचे उतर करके उस लड़की के पास जाती है जो रो रही थी। एम्बर उस लड़की के पास जाकर के उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो। उसी समय कुछ था जो उस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से कमरे के अंदर खींच लेता है। इन सबसे एम्बर अब बहुत परेशान हो गई थी। वो सीधे जा करके कमरे में अपना सामान पैक करने लगती है। सामान पैक करने के बाद वो रेड के कमरे में जाती है जहां उसकी मुलाकात बेकर से होती है। वो बेकर से कहती है कि वो यहाँ से जा रही है लेकिन उसे रेड से मिलना है, उसे कुछ पैसे लेना है। हालांकि रेड घर पर नहीं था लेकिन फिर भी एम्बर घर पर नहीं रुकती है, वो बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो लगातार रेड के पास कॉल कर रही थी ताकि वो अपना पैसे ले सके और इस तरीके से फाइनली रेड उसके पैसे ले करके उसके पास आ ही जाता है। रेड कहता है कि मैं इस वक्त सीधा शहर की तरफ से आ रहा हूँ, तुम्हारे पैसे घर पर रखे हुए हैं, अगर तुम अपने पैसे को लेना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ घर पर चलना होगा क्योंकि मैं घर जाऊंगा पैसे ले आ करके तुम्हें दूंगा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। यह कहने के बाद रेड के पास थोड़ा बहुत जो पैसे था वो निकाल करके वो एम्बर को दे देता है। एम्बर को विश्वास हो जाता है और वो अपने पैसे लेने के लिए दोबारा रेड के घर आ जाती है। एम्बर के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी इसलिए वो वापस लौट करके आई। लेकिन जब वो कमरे में थी तो कुछ समय के बाद रेड उसके पास आता है और उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है, जिसके बाद एम्बर कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन उसी समय कमरे में बेकर आ जाता है और वो एम्बर को पीटने के बाद जबरन उसे ड्रिंक पिलाने लगता है। ड्रिंक पिलाने के बाद वो रेड से कहता है कि इसे लेकर के मेरे कमरे में आना। जाने से पहले रेड कहता है कि तैयार रहना, कुछ समय के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। उसके जाने के बाद अब एम्बर कमरे में अकेली थी लेकिन तभी उसके कमरे के पास वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं जिनसे वो नीचे मिली थी।
ये लड़कियां भी किसी बात को लेकर के बहुत डरी हुई थी और रो रही थी। यहाँ पर लड़कियों का कहना था कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो हम सबको उठा करके लेके जा रहा है और हमें भी लेकर के जाएगा। रात ज्यादा हो गई थी इसीलिए सभी लोग आराम करने लगते हैं, लेकिन उसी समय एम्बर को अपने कमरे में उन सभी लोगों की आत्मा दिखाई देती है जो यहाँ पर मारे गए थे। इन सभी आत्माओं को देखने के बाद एम्बर बहुत डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल वो एक सपना देख रही थी। दरअसल उसके कमरे में बेकर और रेड आ गए थे जो दोनों लड़कियों को उठा करके लेके जा रहे थे। हालांकि एम्बर बेकर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बेकर बहुत पीटता है और कमरे में बंद कर देता है। इस दौरान एम्बर के जो अंकल थे वो उसे ढूंढते हुए आ गए थे, लेकिन रेड एम्बर के बारे में उसके अंकल को कुछ भी नहीं बता रहा था। तभी उसके अंकल कहते हैं कि देखो वो जो वहाँ पर जैकेट रखा हुआ है वो एम्बर का है। उसी समय उनको एम्बर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो दरवाजे को तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं। वो भाग करके सीधा उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर एम्बर थी, लेकिन उसके अंकल कुछ कर पाते उससे पहले ही उनके अंकल के पीछे बेकर आ जाता है और उनके अंकल को बहुत ही बुरे तरीके से जान से मार देता है। उनको मारने के बाद अब ये लोग एम्बर को भी उठा करके अपने कमरे में लेकर के चले जाते हैं। बेकर एक लड़की को लेकर के अंदर जाता है, शायद वो लड़की के साथ कुछ कर रहा था, जिसके बारे में एम्बर रेड से पूछती है और रेड कहता है कि इंतजार कर लो, तुम्हारा भी वक्त आने वाला है। रेड एम्बर के पास आता है और उसके शरीर पर कुछ लगाने लगता है। अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर बेकर आ जाता है और वो एम्बर के चेहरे पर कुछ लगाने के बाद उसे उठा करके अपने साथ अंदर लेकर के जाने लगता है। इस दौरान जब वो एम्बर को लेकर के अंदर जा रहा था तब यहाँ पर एम्बर उन सभी की आत्माओं को देखती है जिनको बेकर ने मार दिया था। वो एम्बर को लेकर के एक खास कमरे में जाता है जहाँ हमें मालूम चलता है कि वो लड़कियों के ऊपर किसी प्रकार का रिचुअल कर रहा था और इसी रिचुअल करने की वजह से इन सभी लड़कियों की मौत हो जा रही थी। जब एम्बर की बारी आती है तो बेकर उसे भी लिटा देता है और जा करके उस बॉक्स को खोलने लगता है। उस बॉक्स को खोल देने के बाद बेकर यहाँ से बाहर चला जाता है। कुछ समय के बाद उस बॉक्स के अंदर में से एक बड़ा सा क्रिएचर बाहर निकलता है जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उस क्रिएचर को देखने के बाद एम्बर बिल्कुल शांत हो जाती है, वो जरा से भी आवाज नहीं कर रही थी। वो क्रिएचर जैसे ही एम्बर के पास आता है तभी एम्बर अपनी आंखों को खोल देती है। एम्बर के हाथों में चाकू था और जैसे ही वो क्रिएचर के ऊपर हमला करती है तो वो यहाँ से गायब हो जाता है। एम्बर उठ करके उस बॉक्स के पास जाती है और देखती है तो उसके अंदर एक बच्चे का हड्डी था। यहाँ पर वो अंदाजा लगाती है कि शायद बेकर किसी बच्चे को जिंदा करने के लिए लड़कियों की बलि चढ़ा रहा है। एम्बर सही सलामत बच करके वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन वो बेकर और रेड को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो इन दोनों को मारना चाहती थी ताकि ये लोग आगे चल करके किसी और लड़की के साथ ऐसी हरकत ना करे। रेड के ऊपर हमला करने के बाद वो बेकर के ऊपर भी जाकर के हमला कर देती है, लेकिन बेकर उसे संभाल लेता है और उसके पैरों को तोड़ देता है। इस दौरान बेकर को रोकने के लिए एक लड़की बीच में आ जाती है जिसको वो धक्का दे करके नीचे फेंक देता है और इस तरीके से उस लड़की की मौत हो जाती है। अब वो एम्बर के ऊपर हमला करता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी एम्बर दांतों से उसे काट लेती है जिसकी वजह से बेकर को दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। मौके का फायदा उठा करके वो बेकर के ऊपर हमला करती है और वो उसे बुरी तरीके से जान से मार देती है। इस तरीके से बेकर को मारने के बाद एम्बर को शांति मिलती है, लेकिन अभी भी रेड जिंदा था। वो रेड को उठा करके उस कमरे में लेकर के जाती है जहाँ पर बेकर रिचुअल कर रहा था। वहाँ पर लेटाने के बाद कुछ समय के बाद वो क्रिएचर आता है और वो रेड को जान से मार देता है। इस तरीके से वो रेड और बेकर को मार करके सभी का बदला ले लेती है और यहाँ से बाहर चली जाती है। फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।